शादी जो दो परिवारों को जोड़ती है, लेकिन अगर उसी शादी के बीच में दहेज प्रथा आ जाए, दहेज की मांग लगातार बढ़ती जाए, तो हंसता खेलता परिवार कुछ ही मिनटों में, कुछ ही पलों में मातम में बदल जाता है। और आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि देश में हर साल कई दहेज के मामले आते हैं और उनमें कईयों की मौत भी हो जाती है। और ऐसा ही कुछ मिलता जुलता मामला झुंझुनू से सामने आया है, जहां एक विवाहिता महिला की मौत हो जाती है। और एक सवाल ये रह जाता है कि क्या उस विवाहिता महिला ने खुद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, या फिर दहेज के लिए कोई ये साजिश रची गई थी। दरअसल आपको बता दें कि झुंझुनू में एक विवाहिता महिला की मौत हो गई है, और जो उनके परिजन है, जो मृतक महिला के माता पिता है, उनका ये आरोप है कि ससुराल पक्ष की वजह से उनकी बेटी की मौत हुई है। उन्होंने ससुराल पक्ष पर ये आरोप लगाए हैं कि वो अपनी उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से उसे प्रताड़ना देते हैं, और इसी वजह से उनकी बेटी की मौत हुई है। और आपको ये भी बता दें कि जो ये मृतक महिला है, उसकी शादी 2.5 साल पहले हुई थी, और इसका नाम सबीना है। और इनकी शादी इकरार खान से हुई थी, जो कोलिंडा गांव के रहने वाले हैं, और इनके जो पति हैं वो भारतीय सेना के में जॉब करते हैं। और जब ये घटना हुई थी, उसके कुछ दिन पहले ही ये छुट्टी लेकर घर आए थे, और उसी वक्त ये पूरी जो है वारदात हुई है। और वहीं परिजन जो है, उनका ये आरोप है कि उन्होंने शादी के दौरान कई सोने चांदी के जेवर दिए थे, कपड़े दिए थे, और बाकी का बहुत सारा सामान इन्होंने दिया था, लेकिन फिर भी ससुराल पक्ष जो उनकी बेटी है, उसे उनकी बहू है, उसे बहुत ही प्रताड़ित करता है कि उन्हें और दहेज चाहिए, और इसी वजह से उनकी बेटी की हत्या भी कर दी गई है। और अब जो उसकी बेटी की हत्या है, उसे ये बताया जा रहा है कि उनकी बेटी ने खुद अपनी ई लीला को समाप्त कर लिया है, लेकिन उनका ये वो आरोप है ससुराल पक्ष पर कि उनकी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त नहीं की है, बल्कि ये उसकी हत्या की साजिश है, उसकी हत्या करवाई गई है। वहीं जब शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया और पुलिस को ये पूरी सूचना मिली, तो पुलिस मौके पर पहुंची, अस्पताल को शव की मोर्चरी में रखवाया गया और पोस्टमार्टम करवाया गया। और पोस्टमार्टम करवाने के बाद ये शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मतलब मृतका के जो पीहर पक्ष है, उन्हें शव सौंप दिया गया है कि वो ही अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करेंगे। और इसी के बीच जब जो मृतक महिला है, उसका पोस्टमार्टम चल रहा था, तो पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों अस्पताल की मोर्चरी के बाहर मौजूद थे, और इस वक्त दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। और ये कहासुनी इतनी बढ़ गई कि बात मारपीट तक पहुंच गई। और पुलिस वहां मौके पर मौजूद थी, तो उन्होंने कैसे ना तैसे करके ये पूरा मामला शांत करवाया, और जो शव है वो परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल जो रिपोर्ट आएगी पोस्टमार्टम की, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। इस पूरे मामले का खुलासा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि इस मामले में और क्या पहलू उन्हें मिल सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में क्या खुलासा होता है। और दहेज प्रताड़ना के मामले देश में कई सारे आते हैं, तो ये मामले कब रुकेंगे ये भी कहा नहीं जा सकता है। तो इस खबर पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।